श्री कृष्ण भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिक और दर्शन के सबसे उज्जवल प्रतीक माने जाते हैं। वह केवल एक इतिहासक या धर्म पात्र नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्रों में मार्गदर्शन देने वाले महापुरुष के रूप में माने जाते हैं। उनका जीवन कर्मयोग, प्रेम, नीति, धर्म और सच्चाई की अद्भुत मिसाल है। चाहे गीत का उपदेश हो या गोपियों के साथ मधुरास का संघर्ष हो या गुरु कुरुक्षेत्र का युद्ध, घटना मनुष्य को एक नई दिशा देती है। वृंदावन में कृष्ण का जन्म प्रेम, आनंद और संगीत धारा जैसा था। बाल कृष्ण की मुरली की धुन मोहित होकर गायों भी चराना भूल जाते थे। राधा और गोपियों के साथ उनका प्रेम आत्मा और परमात्मा का प्रतीक माना गया है। यह प्रेम शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक प्रेम था। निष्कर्ष, संपट और अनंत श्री कृष्ण रासलीला हमें बताती है कि ईश्वर हर उस मन में बस जाते हैं जो प्रेम से भरा हो। वह भक्ति और भगवान के बीच छुपे हुए अद्भुत संबंध का प्रतीक है। कृष्ण के बड़े होने पर मथुरा जाकर अत्याचार कंस का वध किया। यह घटना दर्शाती है कि सत्य और धर्म की जीत निश्चित है। चाहे कितने भी बड़ा दुष्ट क्यों न हो, अंत में उसका विनाश होता ही है। कृष्ण ने सिर्फ कंस का नहीं मारा, बल्कि उसके अंत में मुक्ति दिलाकर मथुरा को शांति स्थापित की। कृष्ण केवल आध्यात्मिक गुरु नहीं, बल्कि वह एक कुशल राजनीतिक भी है। मथुरा को बाहरी आक्रमणों से बचाने के लिए उनके द्वारा बसाई गई समुद्र से घिरा सुरक्षित नगरी है। उनका इस दूरदर्शी के युद्ध को सुरक्षित रखा। कृष्ण की नीति हमें यही सिखाती है कि धर्म पालन केवल पूजा पाठ से नहीं, बल्कि सही निर्णय लेने समाज को सुरक्षित रखने में भी है। ये युगों तक राजनीति और संभय से मार्गदर्शन बनाते हैं। कृष्ण का जीवन महाभारत के बिना अधूरा है। पांडवों धर्मयुद्ध के उन्हें मार्गदर्शन भी भूमिका निभाई है। दुर्योधन पांडवों को न्याय दिलाने में कृष्ण का योगदान अमूल्य है। बनकर युद्ध के धर्म और नीति को समझाते हैं। उन्होंने केवल युद्ध कराया, बल्कि युद्ध की आत्मा में छुपे जीवन सिद्धांत को भी बताया। श्री कृष्ण केवल भगवान नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला के शिक्षक हैं। उनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था और आनंद से भी। वह हमें सिखाते हैं कि किसी के मन को स्थिर रखना, कर्म करना चाहिए और कैसे प्रेम, करुणा, बुद्धि और साहस से भरा हुआ जीवन जिया जा सकता है। कृष्ण की लीलाएं, उनके स्नेह, उनकी नीति और उनके गीत का उपदेश सभी मिलकर उन्हें युगों युगों तक प्रेरणा का स्रोत मानते हैं। चाहे भक्ति के रूप में देखो या दर्शन के रूप में, कृष्ण सदैव मार्गदर्शन निमित्त के गुरु के रूप में हमारे साथ रहते हैं। महाभारत संसार का सबसे बड़ा प्राचीनतम महाकाव्य माना जाता है। यह केवल एक युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि मानव जीवन के हर पहलू, धर्म, नीति, राजनीतिक संबंध, कर्तव्य, न्याय और मानव संभाव का विशाल ग्रंथ है। देव वेद व्यास द्वारा रचित यह महाकाव्य लगभग 1,00,000 शतकों से अधिक का है, जिसमें जीवन के गहरे सत्य छुपे हैं। महाभारत हमें यही सिखाती है कि जीवन केवल सही और गलत का साधारण खेल नहीं है, बल्कि अनेक जटिल स्थितियों का परिणाम है। यह एक मात्र किसी न किसी रूप में मानवीय भगवानों से और अद्भुत को दर्शाता है। कथा की शुरुआत हस्तिनापुर के राजघराने से होती है। पांडव 5 थे: युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। वह धर्म, विनम्रता, वीरता और न्यायप्रियता के प्रतीक माने जाते हैं। कौरव 100 थे, जिनमें दुर्योधन और दुशासन मुख्य थे। दुर्योधन का अहंकार और सत्ता की लालच कौरवों को पक्ष अन्याय की राहत पर ले जाते थे। कौरवों के बचपन से ही पांडवों के प्रति धन समझता था। दुर्योधन को यही स्वीकार ही नहीं था कि पांडव जनता में प्रेम क्यों है। इसे मैं पांडवों की लक्षण ग्रह में जलने की योजना बनाई, जिसमें
पांडवों ने चतुराई से